जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ाई नहीं, आज हम लोग क्या देखेंगे। आज संडे है, आज हम लोग टेस्ट पेपर देंगे। कौन सा टेस्ट? ये टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 टेस्ट हो चुका है, 1, 2, 3। ये तीनों टेस्ट प्लेलिस्ट में डला हुआ है। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट में टेस्ट MCQ के नाम से, फ्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे आप जाकर तीनों टेस्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये 4था टेस्ट है और आज का टेस्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों टेस्ट से, इसलिए क्योंकि आज के जो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। कितना? 50 MCQ क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। जो वीडियो पे नए हैं वो स्किप मत कीजिए। मुश्किल से आप 5 क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे ना। कितने? 5 क्वेश्चन। आप 5 क्वेश्चन बनाने पे अब लगेगा कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे क्वेश्चन है। मैं उलझुल क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में बहुत मददगार सिद्ध होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाए हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन, जो आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जो अभी नए हैं 2 सेकंड स्किप मत कीजिए। उनको बता दूं, यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल से जी स्टडी जोन में आपका फ्री में टेस्ट लिया जाता है। किसमें? फ्री में, कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, फ्री में टेस्ट होता है। टेस्ट आपका, इसका वीडियो भी मिलेगा यूट्यूब में, सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो मिलेगा। PDF आपको PDF भी प्रोवाइड मिलेगा। कहाँ पे? एक तो टेलीग्राम पे, और ये नहीं तो फिर ये मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ पे सेंड PDF करके व्हाट्सअप कीजिए, आपको PDF भी यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड होगा। ये टेस्ट नंबर 4 है। 3 टेस्ट दे चुके हैं। अगर तीनों नहीं देखे हैं तो तीनों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे वहाँ पे क्वेश्चन थे। ठीक है, अब टेस्ट दिलाने का तरीका क्या है? पहली बात है कि यह जो उत्तर पुस्तिका सिर्फ हिंदी भाषा में है। कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। सभी प्रश्न बनाना अनिवार्य है। मान लो 50, हमारा टोटल कितना? 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 बनाना है। नहीं पता है, तुक्का लगाना है। क्यों तुक्का? इसलिए तुक्का लगाओगे तो आपको एक तो अनुभव होगा कि आपका तुक्का कितना सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, इसीलिए। और हर प्रश्न का एक नंबर निर्धारित किया गया है। प्रश्न के आखिरी में उत्तर पुस्तिका आंसर की भी दिया गया है। आखिरी में, लास्ट में, PDF के लास्ट में आपको क्या दिया गया? उत्तर पुस्तिका देंगे। और किसी भी प्रश्न में डाउट होने पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये है। ये तो हुई आपकी जानकारी। अब आपको टेस्ट दिलाना कैसे? तो टेस्ट दिलाने का एकदम सरल तरीका है। यहाँ पे कितने? 50 MCQ क्वेश्चन है। तो आप मस्त एक रफ पेपर लीजिए। ठीक है, रफ पेपर में 1 से लेके आपके पूरे 50 तक वहाँ पे क्या लिखिए? अंक लिखिए। वहाँ पे मान लो जैसा एक क्वेश्चन का आंसर A हो रहा है तो 1 लिखिए, 2 का आपका B हो रहा है तो B लिखिए। जैसे 50 का C हो रहा था 50, ऐसे करके टोटल 50 क्वेश्चन बनाएंगे। इनका जो आप रफ कॉपी रहेगा उसका आप मेरे को क्या फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप कीजिए, और आप अपना मिलान खुद कीजिए। यहाँ पे नकल नहीं, अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए, सही बनाएंगे आप। तो अपना मिलान खुद कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। मान लो 50 में आपके 30 सही हो रहा है तो बताइए 30 सही है, 20 गलत है तो 20 गलत। जितने सही हो रहे हैं उसको आप मेरे को व्हाट्सअप में या कमेंट में, टेलीग्राम जो यूट्यूब चैनल उसके टेलीग्राम में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत कीजिए। जरूरी है पेपर दिलाना, बिना टेस्ट का कुछ नहीं होगा। आपको फ्री में शायद कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी टीचर आपको फ्री में ना टेस्ट नहीं प्रोवाइड कराएगा। हमारे यूट्यूब चैनल में हर चीज़ें आपको फ्री में टेस्ट दिया जा रहा है। यहाँ पे क्लास भी फ्री में दिया जाता है। ओके, तो ज़्यादा बात ना करते हुए अपन पहले क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन गोदना गुदाते समय, यहाँ पे ये भी बता दूँ, यहाँ पे छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के पूरे क्वेश्चन, मतलब भूगोल का, आपका जनजाति का, इतिहास का, इनके क्वेश्चन है। और छत्तीसगढ़ CG करेंट अफेयर के क्लासेस है। CG करेंट अफेयर के क्या है? क्वेश्चन है। किसके? CG करेंट अफेयर के क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन है। ओके, तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है गुदाते समय गाया जाने वाला गीत का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है? आपके पास 5 सेकेंड है। कितने सेकेंड? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में इसका आंसर आप लोग अपन रफ कॉपी लिए हैं तो रफ कॉपी में लिखिए, नहीं तो कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? जो गुदाते समय, गुदना मतलब आज के समय में टैटू, तो उसको गुदाते समय गाए जाने वाला गीत का संबंध किन जनजातियों से है? ठीक, तो पहला है आपका हलबा, दूसरा में गोड़, तीसरा बिंझवार और चौथा बैगा। बैगा है ना, बैगार नहीं, ये बैगा है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाया हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया हूँ। आपको फ्री में सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाया हूँ। सभी से क्वेश्चन बनना
चाहिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप लोग आई होप आंसर सही दिए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हलबा, गोंड और बिंझवार जनजाति जो है टेटू मतलब गोदना गुदाते समय गीत का संबंध गीत गाते हैं। ठीक, किन कौन? हलबा, गोंड और बिंझवार जनजाति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कौन निम्न में से कौन सी जनजाति परंपरागत रूप से गीत गाने का काम करती है? परंपरागत रूप से गीत गाने का काम कौन सी जनजाति करती है? 5 सेकंड है, 5 सेकंड में इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, इसका आंसर दीजिए। देखो जी, आप अगर नकल करेंगे आपके लिए घाटा है ना। ईमानदारी से कितने सही हो रहे हैं ये तो देखिए। जैसे मान लो 1 से लेके आपका ये 3 है, ये 50 तक है। मान लो 1 से लेके आप 50 तक हैं। मान लो कि तीसरे नंबर पे आप तुक्का लगा रहे हो, तो तीसरे को ऐसे नीचे अपना जो भी निशान देना है ऐसे निशान दे दीजिए, ताकि आप जब टोटल पूरा 50 बना लेना तो ये देखिए कि आपका तुक्का कितना सही हुआ, ये भी आपने को चेक करना है ना। तो ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो प्रधान जनजाति है वो परंपरागत रूप से गीत गाने का काम करती। कौन सा? प्रधान जनजाति परंपरागत रूप से गीत गाने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति की महासभा को कोटा सागर कहते हैं? ठीक, नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है ना। जनजाति की महासभा को कोटा सागर कहते हैं। किस जनजाति की जो महासभा बैठती है उसे कोटा सागर कहते हैं? 5 सेकंड है, 5 सेकंड में आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? गोंड होगा, बैना होगा, भैना भैना ना, बिंझवार या हलबा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सी। बिंझवार जो जनजाति है उसकी महासभा को कोटा सागर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोटा सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन बनना चाहिए ना, इसको मैं चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बताया हूँ। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। बस्तर दशहरा में पाटा जात्रा का कार्यक्रम किस माह में मनाया जाता है? देखो, मैं आपको टोटल बताया था कैसे कैसे कब शुरू होता है। जो बस्तर दशहरा 75 दिन का होता है, कब से शुरू होता है, कब क्या क्या होता है, पूरा बताया हूँ नहीं। तो दशहरा, बस्तर दशहरा नाम से टॉपिक है, वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है जनजाति में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, पाटा जात्रा कार्यक्रम किस माह में मनाया जाता है? जो पाटा जात्रा कार्यक्रम किस माह में मनाया जाता है जी? ये कार्यक्रम कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या जी? आई होप आप लोग सही इसका आंसर दिए होंगे। ये आपका सावन माह में मनाते हैं। कौन से माह में? आपके सावन माह में। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी से बाहुबली। निम्न में से किस आदिवासी देवता को वर्षा का देवता माना जाता है? जो आदिवासी देवता को वर्षा का देवता माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार लगा के रख लीजिए, कई बार पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदिवासी देवता को वर्षा का देवता माना जाता है। क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा भीमा देव। क्या हो जाएगा आपका? भीमा देव को वर्षा का देवता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघनाथ पर्व निम्न में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाए? जो मेघनाथ पर्व है, कौन सा? मेघनाथ पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 5 सेकंड है, 5 सेकंड में आंसर देना है ना। कितना? 5 सेकंड में। इसका आंसर हो जाएगा आपका गोंड जनजाति द्वारा। कौन सी जनजाति द्वारा? गोंड जनजाति द्वारा आपका मेघनाथ पर्व मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति में घोड़े को छूना निषिद्ध माना जाता है? मतलब घोड़े को छूना निषिद्ध माना जाता है। कौन सी जनजाति में घोड़े को छूना निषिद्ध माना जाता है? कौन सी जनजाति में जी? 5 सेकंड है, 5 सेकंड में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, अच्छा, जो अभी वीडियो पे नए हैं या पुराने उनको मैं बताऊं कि हम लोग भारत का अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं ना। छत्तीसगढ़ इतिहास कंप्लीट हो गया, भारत का अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। भारत के अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। ये शायद मंडे को ख़त्म करेंगे और मंडे के बाद आपका भूगोल का क्लास लगेगा। भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है भारत का भूगोल ना। छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ चुके हैं, भारत का भूगोल का क्लास हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमार जनजाति जो घोड़े को छूना निषिद्ध मानते हैं। ठीक, देखो ये क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक से बताया था कैसे याद करना है। ठीक, 8वां क्वेश्चन, नए जिले के उद्घाटन के संबंध में कौन सा कथन सही है?
जो नए नए ज़िले बने हैं उनके उद्घाटन के संबंध में सही बताना है। ठीक, जैसे मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी 2 सितंबर 2022 सही है क्या? आप लोग मिलान कीजिए ना। सारंगगढ़ बिलईगढ़ 3 सितंबर 2022, खैरागढ़ छुई खदान गंडई 3 सितंबर 2022, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर 9 सितंबर 2022। क्या इनमें से कौन कौन से सही हैं आपको बताना है कि सभी सही हैं कि क्या है, आपको इसको बताना। मैं इसको बताया था, ट्रिक के माध्यम से भी बताया था ना। नहीं है तो वीडियो डला हुआ है भूगोल के चैप्टर छत्तीसगढ़ भूगोल में, उसको बताया हूँ, एक बार जाके देखें। अब यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है? सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है? इसको भी बताया हूँ मैं अच्छे से ना। सिंगरौली बेसिन किसको कहा जाता है? आपका कन्हार बेसिन को सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। किसको? आपके जो कन्हार बेसिन है उसको सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल नदी, जो तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है? देखो, मैं जिला भी बताया था उस समय और आपको तहसील के बारे में भी बताया था कि किस तहसील से तेल नदी होता है। तेल नदी जो है किस तहसील से होता है, व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। ये आपका देवभोग है ना, ये देवभोग तहसील में प्रवाहित होता है। किन सी तहसील में? आपका देवभोग तहसील में प्रवाहित होता है। कौन सी तहसील में जी? देवभोग तहसील में प्रवाहित होता है। कौन सी तहसील में? देवभोग तहसील में प्रवाहित होता है। कौन सा? तेल नदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु घासीदास नेशनल पार्क का क्षेत्रफल ये बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु घासीदास नेशनल पार्क का क्षेत्रफल। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं नहीं बताऊंगा, इतना तो पता होना चाहिए आप लोगों को। गुरु घासीदास नेशनल पार्क का क्षेत्रफल, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, कितना क्षेत्रफल है। ठीक, जो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? इसकी स्थापना किस वर्ष हुई ये बताना है। इसकी स्थापना हुई 1982 में। कब? 1982 में इसकी स्थापना हुई, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोपद नदी प्रवाहित होती है। गोपद नदी प्रवाहित होती है। ठीक, गोपद नदी कहाँ प्रवाहित होती है? आंसर बताइए। अब आंसर बताने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करूं कि इससे पहले जो संडे का टेस्ट हुआ था, कौन सा? संडे का टेस्ट हुआ था, वहाँ पे मात्र मैं 30 क्वेश्चन पूछे थे और 30 सरल क्वेश्चन थे ना। वो क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए थे, लगभग 30 में से 25 बनने चाहिए थे और 30 में से किसी का 15, किसी का 20, इतने में सीमित हो गए। पढ़ने का मतलब कोई नहीं है जी। अगर फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, मर मर के दौड़ रहे हो ना, दौड़ना बहुत बड़ी बात होती है। मैं दौड़ा हूँ एसआई में तो मेरे को अच्छे से पता है। मर मर के दौड़ रहे हो, फिजिकल रिटर्न का 0 हांसी है, एग्ज़ाम में आपका क्या है 0 सन्नाटा है, क्या मतलब का? 30 क्वेश्चन नहीं बताया हूँ वाली बात नहीं, सब पढ़ाया हूँ, बनना चाहिए था, तो क्या मतलब नहीं बन रहा है? आज के 50 क्वेश्चन में जो पढ़े हैं मेरे इससे, उनका लगभग 40 से 45 जाना चाहिए ना। और मैं सबका देखूंगा, जो पढ़े हैं उनसे 40 से 45, इससे पता चल जाएगा कितने पानी में हो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कोरिया ज़िले में प्रवाहित होता है। कौन से ज़िले में? कोरिया ज़िले में प्रवाहित होता है। इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग को पता होना चाहिए। तातापानी किस ज़िले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपका बोनस क्वेश्चन है। बोनस क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन पेपर हाल में सरल आएंगे और यही सरल क्वेश्चन को ना हम लोग ये इसका बी है कि सी है, इसी में ले बैठते हैं, है ना, गलत कर डालते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये जो बोनस क्वेश्चन है, ये बोनस क्वेश्चन को हमको सही करना है। यही बोनस क्वेश्चन एक एक नंबर करके हमारा प्लस बनाएगा। क्योंकि होता है ना, क्या होता है कि कई लोग का आंसर गलत होता है, ये बी में और सी में कंफ्यूज होगा, अरे यार बी है कि सी है, सरल क्वेश्चन को। लेकिन यही सरल क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में मिनी माता हसदो बंगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता क्या है? बताया हूँ, नहीं बताया हूँ वाली बात नहीं। जो हसदो बंगो परियोजना कहाँ है? कोरबा में है। इसकी कुल सिंचाई क्षमता है आपका 420 580। कितना? 420 580। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है? इसको भी डिस्कस किए थे। सबसे पुराना बांध कौन सा है? आपका रुद्री।
कौन सा है आपका सबसे पुराना बांध है आपका रुद्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन का शुरुआत। देखो ये भी क्वेश्चन ऐसा गूगली क्वेश्चन है ना, सहकारिता आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। ठीक है, सहकारिता आंदोलन की शुरुआत। अब ये सहकारिता आंदोलन का शुरुआत किसने किया था, इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो सहकारिता आंदोलन, ये सहकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार भी दिया जाता है ना। आप लोग बताइए इसका आंसर, दोनों चीज़ें बताया था मैं। ठीक, 33 जिलों के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये आपका छत्तीसगढ़, इसमें 33 जिले हैं, है ना। इसमें से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है आपका बीजापुर जिला जो है सबसे बड़ा है। बीजापुर जिला, कौन सा जिला, बीजापुर जिला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से इतिहास के क्वेश्चन चालू होते हैं। फॉरेस्टर नामक यूरोपीय यात्री किस सूबेदार के शासनकाल में इस क्षेत्र की यात्रा में आया था। कौन सा फॉरेस्टर नामक यूरोपीय यात्री किस सूबेदार के शासनकाल में, ये पूरे टोटल सूबेदार हैं, इनके शासनकाल में कौन आया था, फॉरेस्टर। किसके शासनकाल में आया था जी, आई होप सबसे बनना चाहिए ये क्वेश्चन। ये है आपका महिपत राव दिनकर के शासनकाल में। किसके, महिपत राव दिनकर के शासनकाल में जो फॉरेस्टर यूरोपीय यात्री आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस काकती शासक ने अपनी राजधानी बस्तर से जगदलपुर हस्तांतरित किया था। इसको भी बताया था, बस्तर से आपका हस्तांतरित किया था कहाँ, आपका जगदलपुर। किसने हस्तांतरित किया था, आपका दलपत देव की दरियाव देव। ये दोनों में से एक में कंफ्यूज होगा, दलपत देव है कि दरियाव देव। आप लोग बताइए क्या होगा, दलपत देव कि दरियाव देव। यह जो है कौन है आपका दलपत देव। दलपत देव ने बस्तर से जगदलपुर ट्रांसफ़र किया थी अपनी राजधानी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी का गठन निम्न में से किसकी अध्यक्षता में हो। देखो मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी का गठन बताया हूँ मैं ना, और उसकी अध्यक्षता करने वाला भी शायद बताया हूँ। याद रखेंगे, अगर नहीं बताए हो तो यहाँ पे याद रख लीजिए। अध्यक्षता करने वाला कौन है आपका, सेठ गोविंद दास। कौन है, सेठ गोविंद दास। स्वराज पार्टी का गठन कब, 1923। ठीक, अध्यक्षता किसने किया था, सेठ गोविंद दास ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले से प्राप्त हुए। ये प्राचीन छत्तीसगढ़ आ गया ना। प्राग ऐतिहासिक कालीन जो शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले में प्राप्त हुई, ये बताना है किस जिले में प्राप्त हुए। देखो इनमें से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आपका रायगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, रायगढ़ से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट है आपका, चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है। जो चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है, स्थान कौन सा है, कौन सा है जी। इनमें से एक ही ऑप्शन दिख रहा है, चंवर ढाल आपका कबरा पहाड़। कौन सा पहाड़, कबरा पहाड़ पर स्थित है कौन सा, चंवर ढाल पहाड़ी। कौन सा, चंवर ढाल पहाड़ी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 24। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को निम्न में से किस नाम से संदर्भित किया था। किसने, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, किसमें, प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ का किस नाम से संबोधित किया था, ये बताना है आपको। किस नाम से संबोधित किया था, 5 सेकंड है, 5 सेकंड में इसका आंसर आपको देना है जी। इसका आंसर हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन नंबर ए दक्षिण कोशल। प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को निम्न में से किस नाम से संदर्भित किया था, दक्षिण कोशल के नाम से संदर्भित किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ अभियान के दौरान कोशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। अभी जस्ट पढ़े ना, अभी जस्ट बताया हूँ। वो अभिलेख कौन सा है आपका, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि महेंद्र प्रताप को किसने हराया था, समुद्रगुप्त ने हराया था। किसने, समुद्रगुप्त ने। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ अभियान के दौरान कोशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। यहीं पे एक भारत के इतिहास में क्वेश्चन बनता है कि समुद्रगुप्त ने जब दक्षिण पथ अभियान शुरू किए तो टोटल कितने शासकों को हराए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये 12 शासकों को हराया था। कितना, 12 शासकों को हराया था। किसने, समुद्रगुप्त ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26वां।
इस क्षेत्र में 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन करने वाला शासक प्रसन्नमत किस वंश से संबंधित था? कौन से 5वीं-6वीं शताब्दी में? ठीक है, तो प्रसन्न कब होते हैं? आदमी जब शराब पीता है तब प्रसन्न होता है। कब होता है प्रसन्न? जो शराब पीता है वो प्रसन्न होता है। तो शराब से सरबपुरी वंश, ऐसा करके याद रखेंगे, सरबपुरी वंश से संबंधित है कौन? प्रसन्न मात्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्रांगदापुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था? ये बताना है। जो चित्रांगदापुर है, चित्रांगदापुर को अब बोला जाता है क्या? क्या बोला जाता है? चलो कमेंट करके बताओ। सिरपुर बोला जाता है, इसको नहीं बताओगे, मेरे को पता है। चित्रांगदापुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया? आपके पांडु राजवंश ने इसको राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन काल में राजवंश, सबसे प्रथम राजवंश है आपका राजसी तुल्यवंश। राजसी तुल्यवंश सबसे प्रथम था। ठीक, नेक्स्ट है आपका, बस्तर में दंतेश्वरी फागुन मड़ई उत्सव कितने दिनों का? ये भी बताया हूँ ना। दंतेश्वरी फागुन मड़ई कितने दिनों का होता है? ये आपका कितने दिनों का? 9 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है जी? 9 दिनों का होता है। ठीक, बस्तर दशहरा में विजयदशमी के दिन होने वाला कार्यक्रम का नाम क्या है? कब विजयदशमी मतलब दशहरा, विजयदशमी रावण का वध किया जाता है किनके द्वारा? राम के द्वारा। तो विजयदशमी के दिन होने वाले कार्यक्रम को भीतर रैनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका भीतर रैनी। क्या बोला जाता है जी? आपका भीतर रैनी। ठीक, थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन में अगर डाउट लगे बाकायदा मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किनके नाम पे? ये भी बहुत बार पूछा गया है। जो विधानसभा भवन का नामकरण आपका मिनी माता के नाम पे, किनके नाम पे? मिनी माता के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर निम्नलिखित में से? जो विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर, ये भी क्वेश्चन बताया हूँ और बहुत बार पूछा गया है। कौन है आपका? कौन है? महेंद्र बहादुर सिंह है। कौन है प्रोटेम स्पीकर? महेंद्र बहादुर सिंह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भोरमदेव मंदिर का निर्माण कब हुआ? ये तो पता है 11वीं शताब्दी में हुआ है, लेकिन वंश बताना है। तो ए और बी में 11वीं शताब्दी है। ए में बोलता है चोल वंश द्वारा और बी में बोलता है फड़ी नागवंश द्वारा। तो जो भोरमदेव मंदिर है फड़ी नागवंश के द्वारा हुआ है निर्माण 11वीं शताब्दी में। किनके द्वारा? फड़ी नागवंश के द्वारा। ठीक, बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक, उसी को काकती वंश बोलते हैं ना, बताया हूँ। कौन है चालुक्य वंश के संस्थापक? आपका अन्नम देव है। कौन है? आपका अन्नम देव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेनका द्वार या दरवाज़ा कहाँ है? हम लोग इतिहास पढ़े, आधुनिक इतिहास, तो बताया हूँ इन सब चीज़ों को ना, आपसे बनना चाहिए। जो मेनका द्वार या दरवाज़ा आपका चैतुरगढ़ में है। कहाँ पे? आपका चैतुरगढ़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शासक बिंबाजी भोसले की पत्नी का नाम? इसको भी बताएं। इनकी 3 पत्नी थी, तीनों पत्नी के बारे में अलग अलग बताया था। इनकी पत्नी का नाम एक ही नाम दिख रहा है, आनंदी बाई। कौन सा? आनंदी बाई। आनंदी बाई इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की थी? परगना पद्धति ना, परगना पद्धति किसने प्रारंभ की थी? एक ही यहाँ पे सूबेदार है, विट्ठलराव दिनकर ने परगना पद्धति प्रारंभ किया था। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मराठा काल में सेवई, जो सेवई खाने का सेवई नहीं ना, जो सेवई था वो क्या था? क्या था जी? इसको भी बताया हूँ ना, सेवई क्या था? सेवई एक क्या था? ऑप्शन नंबर बी, गैर कृषकों से लिए जाने वाला कर था। ये बाला नहीं है, ये वाला है ना, गैर कृषकों से लिए जाने वाला कर था। कौन सा? सेवई। जब मैं कर बताया था तो वहाँ पे भी बताया था कि कौन कौन से कर किस किस के लिए हैं। ठीक, अब यहाँ से आपके करंट के क्वेश्चन होते हैं, छत्तीसगढ़ करंट। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष है। ठीक है, अब कुछ जानकारी दूं, हो सके अभी आज शाम को, कब? शाम में मैं आपके लिए जो आपका करेंट का क्लास लेके आते हैं ना, छत्तीसगढ़ अभी करेंट चल रहा है, छत्तीसगढ़ करेंट का मार्च पूरा हो चुका है, मार्च के बाद हम लोग फरवरी देखेंगे। ठीक है,
फरवरी का क्लास देखेंगे, हो सके शाम को डलेगा, नहीं तो फिर मंडे को डलेगा, कोशिश करूँगा मैं शाम तक डालने का। ठीक, तो आपका राज्य बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष किसे बनाया गया? बृजमोहन अग्रवाल को। किसको बनाया गया है जी? आपका बृजमोहन अग्रवाल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से इंडियन वुमेन लीग फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए चुना गया है। किसमें इंडियन वुमेन लीग फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए किसे चुना गया है? आपका ऑप्शन नंबर अ, बिंदु तेलम को चुना गया है। किसको? बिंदु तेलम को चुना गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे पंडवानी की पुरखौती दाई के नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन बताया हूँ ना, सारी चीज़ें जो अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सब पढ़े हुए हैं मार्च के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। तो पुरखौती दाई के नाम से आपका लक्ष्मीबाई बंजारे को जाना जाता है, तीजन बाई को मत लगा देना। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य में 58वां विभाग का गठन किया गया है। विभाग का नाम क्या है? जो 58वां विभाग है, कुशासन व अभिसरण विभाग। कौन सा? कुशासन व अभिसरण विभाग। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त इसे बनाया गया है। ये किसे है ना, राज्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? आलोक चंद्रवंशी और नरेंद्र कुमार शुक्ला। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। आलोक चंद्रवंशी और नरेंद्र कुमार शुक्ला को बनाया गया है राज्य सूचना आयुक्त। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हाथी को रोकने के लिए, कहाँ गया जी? मानव हाथी को रोकने के लिए मिशन बी योजना का विस्तार छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में किया गया? मिशन बी का विस्तार आपके छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 जिलों में किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है ना, लगा लेना। आकर्षी कश्यप डली है, मतलब पूछेगी, युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो आकर्षी कश्यप क्या खेलती है? बैडमिंटन। जो बैडमिंटन चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की आकर्षी कश्यप को कौन सा पदक मिला है? इनको स्वर्ण पदक मिला है, और स्वर्ण पदक होने के कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा चैंपियनशिप? आपका युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में किस कक्षा से अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी? अब हमारे समय में तो अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता था, शायद 5वीं के बाद पढ़ते थे। अब पहली कक्षा के बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाए। हम दारभात केंद्र में पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं ना भाई। ठीक है, तो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था, अब पहली से बच्चों को भी अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी के लिए किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? ठीक, इसका आंसर दीजिए। और आंसर देने से पहले आप लोगों को बताऊं, यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगता है, कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगता है, इसीलिए देख रहे हैं। तो आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है एक टीचर का, किसी चीज़ को लाइटली मत लीजिए। किसी चीज़ को मतलब आपके पुलिस भर्ती के जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसको लाइटली मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत कंपटीशन है ना जी। मैं डरा नहीं रहा हूँ, फैक्ट चीज़ बता रहा हूँ, पढ़ना पड़ेगा। दिन में 4 से 5 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत कंपटीशन है, बिलासपुर सिटी में आके देखो, हब है ये ना कंपटीशन का, यहाँ पता चलेगा क्या स्थिति है। यहाँ रहता हूँ तो मैं बता रहा हूँ, बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो विजय हजारे ट्रॉफी के लिए किसे चुना गया है? आपका सत्यम दुबे को चुना गया है। किसे? सत्यम दुबे को चुना गया। क्योंकि इसलिए पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे बेरोजगारी इतना बढ़ चुका है कि पीएससी करने वाले भी रनिंग ग्राउंड जा रहे हैं ना। मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ ग्राउंड घूमने के लिए, वहाँ पे वो लोग भी जा रहे हैं, और वो लोग पढ़े हुए हैं छत्तीसगढ़ को, भारत की जीएस को, गणित को, तो उनका और आप में कंपेयर, तो डरना नहीं है, उनको भी आप पछाड़ सकते हो। लेकिन कब? जब 4 से 5 घंटा आप डेली पढ़ोगे तब। एक सही गाइडलाइन के, एक सही टीचर के गाइडलाइन के बिना कुछ चीज़ें अधूरा रहता है ना। तो 4 से 5 घंटा आप डेली पढ़ो, तब जाके होगा। फिजिकल रनिंग करने से नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मैं अपने से कोशिश करता हूँ सारी कंटेंट आप लोगों को दूँ, लेकिन आप लोग अपने से कोशिश नहीं करते कि पढ़ें। अगर आदमी जब पढ़ता है ना तो उसके मन में डाउट होता है कि मैं और कैसे पढ़ूँ सर, या और कैसे इसमें इम्प्रूव करूँ, लेकिन शायद जो जुड़े हुए हैं उनको डाउट नहीं होता। अब जैसा भी आप लोगों को है, बिल्कुल डाउट होता है, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं सबका फ़ोन रिसीव करता हूँ, हो सकता है कभी ना करूँ तो ऊपर नीचे, लेकिन बाद में आप लगा सकते हैं। हाल ही में किस ऐप से निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना का लाभ उठा सकते हैं? इसको भी बताया हूँ, श्रमेव जयते से निःशुल्क कोचिंग का लाभ उठा सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, इम्पॉर्टेंट है। कितने चरण में लोकसभा चुनाव होगा? 3 चरण में होगा। कब कब होगा ये बताइए आप लोग, कब कब होगा? यहाँ पे बताया हूँ। प्रथम चरण कब होगा आपका? प्रथम चरण 19 अप्रैल को, द्वितीय चरण अभी 26 को हुआ था, और आपका मध्य क्षेत्र में तृतीय चरण होगा। कब? मध्य क्षेत्र में 7 मई 2024 को, 7 मई 2024 को होगा। तो 3 चरणों में होगा छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव। भारत में कितने चरणों में होगा ये कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक, कितने चरणों में होगा ये कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक, यहाँ तो टोटल हम लोग अभी कितने क्वेश्चन जी, आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कितने? 50। और 50 में आपके कितने सही होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए ईमानदारी से। ओके, और मेरा प्रयास कैसा लगा? और जो वीडियो पे नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए, और जो चैनल पे पुराने हैं उनसे बस रिक्वेस्ट है कि 2-4 अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उनका भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। और बस कुछ नहीं जी, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।